ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम दानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते मोक्षामि समये पाहुः मेणमो सुदिकेवनी गणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार जी ग्रंथराज अपना स्वाध्याय में चल रहा है। इसमें आत्मा के उस एकत्व भक्त को स्वरूप को दिखाने की मुख्यता से विस्तार में इसकी चर्चा प्रारंभ की है। वैसे तो संक्षेप में यदि जो व्यक्ति अपना एकत्व भक्त स्वरूप का प्रयोजन साधना चाहे तो जो 12 गाथाओं तक इसमें वस्तु स्वरूप का निरूपण किया है, अपने उस शुद्धात्मा को दिखाने के लिए संक्षेप में जो गाथाओं में उस स्वरूप को दिखाया है, उससे ही कोई निकट भव्य जीव तो अपना प्रयोजन साध सकता है। ऐसा इसमें अभी जो तात्पर्य वृत्ति जयसेनाचार्य देव के पन पढ़ेंगे तो उसमें दिया है कि अब कोई निकट भव्य जीव पीठिका के व्याख्यान मात्र से ही उपादेय तत्व को जानकर विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावमय निस्वरूप की भावना करता है, परंतु विस्तार रुचि वाला शिष्य 9 अधिकारों द्वारा समय सार को जानकर पश्चात भावना करता है। इसी में दिया है 42 पेज पर तात्पर्य वृत्ति जो हिंदी की का है, उसी में ये पहले इन्होंने लिखा है आचार्य जयसेन स्वामी। तो इसमें इन्होंने लिखा कि अगर कोई निकट भव्य जीव विशेष प्रबल आत्माराधना का इच्छुक जीव और जितनी 12 गाथाओं में बातें बताई हैं उसको सुनकर के और अपने विशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वरूप निस्वरूप की भावना करके अपने स्वरूप का अनुभव करता है, तो उसको अपने उस निःशुद्धात्म तत्व की अनुभूति प्रतीति आत्मख्याति हो जाती और फिर उसी की साधना के लिए आगे वो निरंतर आगे की आराधना करता रहता है। परंतु जो अभी संक्षेप में नहीं समझते हैं, तो अब उन विस्तार रुचि वाले शिष्यों को समझाने के लिए ये जीवादि 9 पदार्थ अधिकारों के द्वारा समय सार का विशेष व्याख्यान किया जाता है। तो अब ये जो 13वीं गाथा से चालू किया है अपन ने, तो यहाँ तो अब जो विस्तार रुचि से समझना चाहते हैं, जो जीव थोड़े बुद्धि जिनकी जो है संक्षेप में समझने उनको समझ में नहीं आता है, तो
तो उनके लिए अभी विस्तार में उसी समय सार ग्रंथ के स्वरूप को समझाया जा रहा है। तो अभी अपन ने कल 13वीं गाथा पढ़ी थी, उसकी टीका भी पढ़ी थी, और उसमें से अपन ने फिर शुद्ध नैसी किस प्रकार से इन 9 पदार्थों को जान करके और उस एकत्व विभक्त आत्मा की अनुभूति आत्मख्याति प्रकट की जाती है, और उसकी ख्याति प्रसिद्धि अनुभूति वो ही निश्चय सम्यक्त है, ऐसा इसमें दिया था। इसमें पहले क्या दिया था कि इसमें जो है अपने लिए जीव अनादि काल से क्या है, जीव और पुद्गल की बंद पर्याय सहित चला आ रहा है। क्या भी टीका में अपन ने कल क्या पढ़ा था? टीका में अपन ने 37 पेज पर दिया था कि बाह्य स्थूल दृष्टि से, दूसरा पैराग्राफ, बाह्य स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो जीव पुद्गल की अनादि बंद पर्याय के समीप जाकर एक रूप से अनुभव करने पर ये 9 तत्व भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं। कहाँ किसके समीप जाके देखना? अनादि जीव पुद्गल की बंद पर्याय के समीप जाकर एक रूप से अनुभव करने पर, एक रूप से मतलब इन दोनों की मिली जुली रूप में अनुभव करने पर क्या देखते हैं? ये 9 तत्व भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं। परंतु जब क्या करते, एक जीव के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर वे अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं, वे जीव के एकाकार स्वरूप में नहीं है। इसलिए इन 9 तत्वों में भूतार्थ नय से एक जीव ही प्रकाशमान है, एक विवक्षा। इसी प्रकार अंतर्दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञायक भाव जीव है, और जीव के विकार का हेतु अजीव है, और पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष जिनके लक्षण हैं ये केवल जीव के विकार हैं अंतर्दृष्टि में। अभी बाह्य दृष्टि में तो जीव और पुद्गल की संयुक्त दशा में एक रूप अनुभव करने पर उन दोनों की मिली जुली अवस्था से वो 9 तत्व भूतार्थ और सत्यार्थ बतलाए थे। और अब यहाँ पर कहते और उससे थोड़ी अंतर्दृष्टि में जाके देखा जाए तो एक ज्ञायक भाव रूप जीव और जीव के विकार का हेतु अजीब, और माने 2 द्रव्य पृथक पृथक दिखाई देते हैं उसमें जब थोड़े अंतर में जाकर के देखते हैं तो। और फिर क्या दिखता है उसमें आगे कि पुण्य पाप आश्रव संवर निजरा बंध और मोक्ष जिनके लक्षण हैं ये केवल जीव के विकार है, अर्थात जीव के विशेष भाव है। विकार माने दोष नहीं, विकार माने विशेषकारी। यहाँ मोक्ष भी विशेषकारी है उसका। क्या है? विकार माने होता विशेषकारी। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। विकार माने राग द्वेष मोह के भाव भी होते हैं, और विकार माने विशेषकारी भी होता है। तो विशेषकारी में मतलब जो कुछ भी निमित्त नैमित्तिक संबंध से पर्याय बन रही हैं वे सब विकार कहलाएं, विशेषकारी कहलाएंगे। तो इसमें जीव के जितने भी पर्याय रूप भाव हैं, आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष पुण्य पाप, ये सब उसके विशेष विकार हैं, माने पर्याय रूप परिणमन है। विकार माने उसकी अवस्थाएं हैं। तो इस प्रकार से ये केवल जीव के विकार हैं, अर्थात जीव के विशेष भाव हैं। और पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष ये विकार के जो हेतु, विकार के हेतु केवल अजीब है। ऐसे यह अजीब, ये अजीब के विकार है, माने पुद्गल की अवस्थाएं, तो ये केवल अजीब है। ऐसे यह 9 तत्व जीव द्रव्य के स्वभाव को छोड़कर स्वयं और पर जिसके कारण है, क्या जीव द्रव्य के स्वभाव को छोड़कर स्वयं और पर जिसके कारण है
ऐसे एक जीव की पर्यायों के रूप में अनुभव करने पर भूतार्थ हैं और सर्व का भूतार्थ है, सत्यार्थ है, उसके लिए समझो क्या माने एक जीव की स्वभाव को माने द्रव्य ज्ञायक स्वभाव को छोड़कर और स्वयं जीव और पर निमित्त कर्म पुद्गल जिसकी उसके विकार के कारण है, हेतु है, निमित्त है, ऐसे एक द्रव्य की जब अपन एक द्रव्य की पर्यायों के रूप में अनुभव करते हैं किनको उन नौ तत्व माने जीव के जो भाव है विकारी पर्याय आदि विशेषकारी उनको जब अपन क्या देखते हैं जब पर एक द्रव्य की पर्यायों के रूप में अनुभव करते हैं तो वे भूतार्थ है, सत्यार्थ है, यथार्थ है। माने वो दो द्रव्यों की पर्याय रूप में भी दिखाई देते हैं और एक द्रव्य की दृष्टि से फिर दो द्रव्य अलग अलग दिखाई देते हैं एक एक द्रव्य की दृष्टि से। फिर जब अपन एक द्रव्य को अपने द्रव्य को अलग रख करके और पर जिसके हेतु है और स्व जिसका कारण है दोनों उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते हैं। तो जिसमें क्या बनते हैं स्व और पर जिसके कारण है, उपादान कारण तो जिसका स्वयं स्व है पर्णमन का और निमित्त कारण जिसका पर है। ऐसे एक द्रव्य की पर्याय के रूप में अनुभव करने पर उसको पर द्रव्य को गौण करके उसको ना देखकर और अपनी ही अवस्थाओं को देखने पर तो वो अवस्थाएं कितनी आश्रय बंध संवर निद्रा मोक्ष पुण्य और पाप के रूप में वो अवस्थाएं भी क्या है यथार्थ है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है। जब दो द्रव्यों की संयुक्त रूप अवस्थाएं देखते हैं तो संयुक्त तरीके से भूतार्थ है, यथार्थ है। और जब संयुक्त रूप में न देख करके स्व और पर जिसके हेतु हैं और उनमें जो परिणमन हो रहे हैं उन परिणमनों के एक द्रव्य की अवस्था के रूप में देखते हैं तो वो एक द्रव्य की अवस्थाएं बिल्कुल क्या है यथार्थ है अवस्था की दृष्टि से कि वो जीव का आश्रय रूप, बंध रूप, संवर रूप, निर्जरा रूप, मोक्ष रूप, पुण्य रूप, पाप रूप परिणमन एक पर्याय में होता है। तो वो सात द्रव्य, सात पदार्थ या 9 पदार्थ एक द्रव्य की अवस्था के रूप में भी भूतार्थ है, यथार्थ है, सत्यार्थ है। माने जो लोग पर्याय को मानते ही नहीं सर्वथा जैसी सांख्यमति आदि क्या है वो सिर्फ शुद्ध पुरुष को मानते हैं, वो जीव की पर्यायों को अशुद्धता वगैरह ये सब नहीं मानते, भ्रम है। आत्मा सिर्फ एक कूटस्थ नित्य ध्रुव स्वरूप है, उसमें परिणमन नहीं होता है। तो कहते ऐसा नहीं है, वो पर्याय में जीव के इस प्रकार के परिणमन होते हैं पर के निमित्त से और अपनी स्वयं की पर्यायगत योग्यता से। जीव रागादि रूप, राग देश मोह आदि रूप परिणमित होता है, फिर भेद विज्ञान करके उस अपने स्वरूप की स्थिरता पूर्वक संवर रूप परिणमन करता है, निर्जरा रूप परिणमन करता है, मोक्ष रूप परिणमन करता है, पुण्य पाप आदि रूप भी परिणमन करता है। ये जीव के परिणाम है और उसमें निमित्त उसका कौन बनता है? निमित्त उसमें पुद्गल कर्म बनता है। पर ये जीव की अवस्थाएं जीव में होती हैं, पुद्गल की अवस्थाएं पुद्गल में। एक द्रव्य की अवस्था दूसरे द्रव्य में नहीं होती। ये दूसरी विवक्षा। अब आगे तीसरा, सर्वकाल में अस्खलित एक जीव द्रव्य के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर वे अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं। इसलिए इन 9 तत्वों में भूतार्थ नए से एक जीव ही प्रकाशमान है। इस प्रकार यह एकत्व रूप से प्रकाशित होता हुआ शुद्ध नए रूप से अनुभव किया जाता है। और जो यह अनुभूति है सो आत्मख्याति आत्मा की पहचान है, और जो आत्मख्याति है सो सम्यक दर्शन ही है। इस प्रकार यह सर्वकथन निर्दोष है, बाधा रहित है, माने अनेकांत रूप से सम्यक है, ये कोई गलत नहीं है। परंतु यहाँ अपन को प्रयोजन की दृष्टि से क्या करना है कि व्यवहार से व्यवहार निमित्त भी सही है,
नैमित्तिक भाव भी सही है, परंतु इनके लक्ष्य से, इनकी प्रवृत्ति करते रहने से एक रूप अपने निःशुद्ध आत्मा की अनुभूति प्रतीति नहीं होती और राग द्वेष मोह का अभाव परिणति में नहीं होता है। इसलिए अपने लिए इन सब को समझ करके व्यवहार से अपना प्रयोजन साधने के लिए काय का सुखी होने का एक शुद्ध इन सभी 9 तत्वों से पृथक अपना एक रूप उस चैतन्य स्वरूप को जाने, देखें और उसका अनुभव करें, तो उससे क्या होगा कि उससे आपके सारे विकल्प मोह राग द्वेष आदि के भाव समाप्त होकर के पर्याय में वीतराग विज्ञानता की सिद्धि होती है, स्व समय की सिद्धि होती है, रत्नत्रय की सिद्धि होती है, उत्तम क्षमादि 10 धर्म सिद्ध होते हैं और जीव अंतरात्मा बन करके क्रम से अरहंत सिद्ध दशा को प्राप्त करके पूर्ण सुखी हो जाता है। क्या ये अपने लिए देखो क्या है, पहले तो अनादिकाल से जीव को पर्याय मूढ़ता रही है, संयोगाधीन दृष्टि रही है, इसलिए वो इस शरीर आदि संयोगों से पृथक अपनी आत्मा के स्वरूप आदि का विचार ही नहीं करता। अभी ये जो वर्तमान में अपनी दशा है, ये दशा मिलीजुली दशा है, मनुष्य पर्याय कोई एक द्रव्य की अवस्था नहीं है। क्या है ये असमान जाति 2 द्रव्यों से मिलकर के ये मनुष्य पर्याय बनी है। तो इसमें जीव द्रव्य अलग है और ये पुद्गल द्रव्य अलग है। उसमें भी चूंकि ये पुद्गल द्रव्य तो एक परमाणु है, तो अनेक परमाणुओं का पिंड ये शरीर आदि है, तो उसमें भी उसके अलग है, परंतु ये सब सामान्य रूप से अपन कहें तो ये सब पुद्गल है, ये जीव नहीं है। शरीर जो है वो सब पुद्गल है। तो ऐसा अपन को जो जानने वाला है वो जीव है, अपने को और शरीर आदि को ये पुद्गल नहीं जानता। कौन जानता है? कब जानता है? जब जानना चाहे भेद विज्ञान करे तो, और नहीं जानना चाहे तो मूर्ख का मूर्ख बना रह करके निरंतर क्या करता है, अज्ञानता में जी करके निरंतर आकुलित होकर के और मोह राग द्वेष के भाव करके नए कर्मों का आश्रय बंद करके आगे की गति में चला जाता है। यहां तो देखो इसके हाथ में कुछ नहीं आता, मिथ्या दृष्टि को भी कुछ नहीं मिलता और सम्यक दृष्टि को भी बाहर से कुछ नहीं मिलता। मिथ्या दृष्टि सिर्फ कल्पना करता रहता है कि इसमें हमें कुछ मिल रहा है। जैसे वो कुत्ता होता है ना, कुत्ता तो हड्डी चबा करके उसको मिल कुछ नहीं रहा है, हड्डी चबाने से हड्डी में से कुछ उसको मिल रहा कि नहीं? कुत्ता हड्डी चबाता है तो काय के लिए चबाता है? नहीं आता, खून आना तो बात की बात, पहले तो ये बताओ कि वो हड्डी क्यों चबाता है? वो भूखा है, उसको भोजन चाहिए, और भोजन चाहिए उसको मांस का, खून आदि का। अब उसको वो मांस का, खून आदि का भोजन कैसे मिले? अब वो क्या करता है कि वो उस मांस आदि में जो हड्डियां रहती हैं, तो वो हड्डियां जो जब जानवर मर जाती तो वो हड्डियां अलग रह जाती हैं, मांस वगैरह तो सब वो जो है खा जाते जानवर वगैरह। अब वो उस हड्डी में उसको ऐसा भ्रम होता है कि इसमें भी खून मांस आदि है, तो फिर वो क्या करता है कि उसको चबाता है, जोरों से चबाता है, और फिर उस हड्डी के चबाने से अपने ही मसूड़ों में से, अपने ही ओंठ आदि से, मुंह में से खून निकलता है दांत आदि के अंदर। तो फिर उसको ऐसा भ्रम होता है कि जैसे इसमें से अपन को मांस निकल रहा है, खून निकल रहा है, इसलिए वो खाता है। अपन भी परद्रव्यों में एकत्व मत करके उनको संग्रह, उनको खाने पीने आदि का भाव क्यों करते? अपन दुखी हैं, तो अब दुखी अपने दुख को दूर करने के लिए अपन को क्या चाहिए? सुख चाहिए। तो सुख कहां से मानते अपन कि सुख अपन को इनमें से मिलेगा, इन पदार्थों मिलेगा। तो अपन क्या करते हैं? उन पदार्थों को भोग करते हैं,
और उससे क्या है, थोड़ा उपयोग अपना जो भटक रहा है वो शांत होता है। तो अपन को, और उसमें से अपन को क्या है कि जो शरीर आदि की क्षुधा है, उस पाप कर्म के उदय से जो क्षुधा होती है, उस भोजन की करने आदि से वो क्षुधा शांत सी हो जाती है। शांत तो नहीं होती है पर थोड़ी दब जाती, शांत सी हो जाती है। तो इसको क्या भ्रम होता है कि उस भोजन, शरीर में एकत्व बुद्धि है, भूख लगने से मानता है कि ये हमें भूख लगी है, और भोजन करने से वो भूख थोड़ी शांत सी हो जाती है, दब जाती है। तो अब इसको ऐसा भ्रम होता है कि भोजन करने से हमारे लिए ये हमारी अशांति दूर हुई। फिर क्या होता है, फिर वो तो चूंकि क्या है कि क्षुधा वेदनी वो तो उदय चलता ही रहता है, फिर वो थोड़ी देर बाद फिर उसको फिर भूख महसूस होने लगती है, फिर वो उसको भोजन नारी डाल करके उसको समन करता है। कभी कभी तीव्र पाप का उदय हो तो भोजन करते जाओ, भोजन शांति नहीं, भूख मिटती नहीं, किसी को भस्मक व्याधि भी हो जाती। अपने लिए भी ये भस्मक व्याधि है एक प्रकार की। देखो उस भस्मक व्याधि में उसको बहुत भोजन चाहिए, तब वो थोड़ा सा शांत होती है, और इस भस्मक व्याधि में अपन को थोड़े से में थोड़ा समन सा हो जाता है। तो ये भी वही भस्मक व्याधि का रूप, इससे कोई शांत तो होती नहीं अपनी भूख। सोचा करता था भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, और परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। तो ये सब अपने उपाय सम्यक उपाय नहीं है वास्तव में सुखी होने की। तो जब तक व्यक्ति को ऐसा, उस कुत्ते को ये पता नहीं पड़े कि वास्तव में इस हड्डी में से कोई खून वगैरह नहीं निकलता है, ये तो हमारा भ्रम है, तो वो कुत्ता हड्डी चबाएगा क्या? उसको सच्चा, जैसे सच्चा जहां पर जो चीज है चीज वहां पर वो खाए तो उसको उसमें से मिलेगी। ऐसे अपन को सच्चा सुख जब अपन को पता पड़ जाए कि सच्चा सुख इन संयोगों में नहीं है, भोगों में नहीं है, अपने अंदर स्वभाव में है, तो अपन जब उस स्वभाव का अवलंबन करेंगे तो अपने लिए अतीन्द्रिय अलौकिक आनंद, निराकुलता, शांति मिलेगी। और यदि उसकी आराधना विशेष करोगे तो आपके लिए क्षुधा वधा तो अपने लिए तो शरीर का रोग था, और मोह के कारण से अपन अपनी भूख समझते थे। ये तो शरीर की भूख थी, ये शरीर की आवश्यकता थी, पर चूंकि शरीर में एकत्र बुद्धि से अपन समझते कि ये हमारे लिए भूख लग रही, ऐसा भ्रम से मानते थे, और शरीर के भोजन को देख करके अपन सोचते थे कि अपना भोजन हो गया। थोड़ी सी वो उसकी जो है क्षुधा समन होती थी, और अपन को लगता है कि अपना समन, अपनी क्षुधा मिट गई, भूख मिट गई, चलो अपन सुखी हुई। तो ये तो भ्रम है। तो जब तक ये व्यक्ति का ऐसा भ्रम दूर नहीं हो और उसको सच्चे अर्थों में वास्तव में अपनी आकुलता या दुख मिटाने का उपाय कोई बाहर के भोगों की पूर्ति करना नहीं है, अपने स्वरूप की आराधना करना है। क्या है? माने अपन जो है पूजन में तो पढ़ते हैं, बोलते भी हैं, और उधर अपन चढ़ाते भी हैं। क्या है भूख न मेरी शांत हुई, उसमें क्या बोलते हैं? वो तो उसकी माने इच्छा की अपने लिए कारण से जो है अपनी जो है वो इच्छा पूर्ति नहीं हुई कभी। परंतु इस शरीर की दृष्टि से भी अपन जो है, जो भगवान के सामने अपन नैवेद्य चढ़ाते ना, नैवेद्य वो काय का प्रतीक है। नैवेद्य बोलते हैं भोजन का, भोजन कोई नैवेद्य बोलते हैं। और पानी पीते हैं तो वो जल अपने लिए जल चढ़ाते हैं, काय के लिए चढ़ा रहे हैं? भगवान के लिए। तो अब ना तो पानी चाहिए, ना भोजन चाहिए, ना उनके अंधकार है, ना दीप चाहिए। तो ये सब प्रतीक है उसमें। संसार ताप विनाशनाय चंदनम, चंदन से अपने शारीरिक दृष्टि से क्या होती है? गर्मी शांत होती। और अज्ञान अंधकार विनाशनाय दीपम, अष्ट कर्म दयनाय धूपम। सब ये सब इस प्रकार के ये तो प्रतीक है। सिर्फ अपन जो बोल रहे हैं उसका भाव क्या है? जन्म जरा मृत्यु रोग हमारे लिए लगा हुआ है। हम रोग को विनाश करने के लिए अब हम क्या कर रहे हैं? ये आपके लिए जल चढ़ा रहे हैं।
कौन सा जल है? कौन सा जल है कि जिस जल को पी पी करके हम अपनी क्षुधा माने शांति चाहती थी, माने जिससे हम सोचते हैं कि चलो इससे हमारी माने परेशानी मिट जाएगी, पर वो नहीं मिट रही। तो उस जल को चढ़ा करके अपन माने सभी में कामना यही करती है कि हमारी सारी संसार की तकलीफें मिट जाए। जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय जलम, संसार ताप विनाशनाय चंदनम, और अक्षय सुख प्राप्ताय अक्षतम, काम माण विध्वंसनाय दीपम, क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम, और अष्ट कर्म दयनाय धूपम, मोक्ष फल प्राप्ताय फलम, और अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम। सब में क्या चाह रहे तुम? क्या चाह रहे? सब में एक ही बात है, सब में अलग अलग तरीके से कह रहे सब। जन्म जरा मृत्यु का नाश कह रहे हो, चाहे संसार ताप विनाश कह रहे हो, चाहे क्षुधा रोग विनाश कह रहे हो, सभी में एक ही प्रयोजन है कि हमारे लिए शाश्वत शांति, आत्मिक शांति, वास्तविक शांति की प्राप्ति हो जाए, हमारे संसार का परिभ्रमण मिट जाए और हम ऐसे उस शाश्वत सुख के पद को प्राप्त हो जाएं। अक्षय पद पर जो शाश्वत पद है जिसमें परम सुख रहे, ऐसे उस अपने सिद्ध पद को प्राप्त हो जाए। तो उसका मूल उपाय तो ये बता रहे हैं आचार्य कि जब ये जीव ऐसे नौ तत्वों में छुपी हुई अनादिकाल से अपनी जो चैतन्य ज्योति है, जब उसको देख करके उसकी श्रद्धा ज्ञान उसमें स्थिरता करता है, तो वहां से उसके सुख का मार्ग, मोक्ष का मार्ग माने क्या? सुख का मार्ग, शांति का मार्ग, वहां से उसकी मोह, विपरीत मान्यता, अज्ञान ये खत्म होते हैं। उसको ज्ञान कि ये मेरा स्वरूप है। अभी तक तो हम देह जीव को एक मान रहे थे, ये सब बाहर के सुख दुख आदि को अपना स्वरूप मान रहे थे, संयोगों को अपना मान रहे थे। तो अब उसका भ्रम वहां से टूटता है, और जब तक ऐसे अपने उस एकत्र भक्त आत्मा को भिन्न नहीं देखता, तब तक उसका मिथ्या दर्शन, मिथ्या मान्यता दूर नहीं होती। तो ये अपन को इसमें ये सबसे प्रथम आपको जो अपना मूल स्वरूप है, उस मूल स्वरूप को बताने के लिए आज तक जिसके बीच में ये मूल स्वरूप छिपा हुआ है, जिससे अपन को दिखाई नहीं दे रहा है, इस कर्म नो कर्म आदि और उसके निमित्त से होने वाले अपने विकारी परिणाम आदि के माध्यम से अपना स्वरूप मूल में क्या हो गया? तिरोभूत हो गया है, छिप गया है, नष्ट नहीं हो गया। जैसे कपड़े के ऊपर मैल आ जाने पर कपड़े की स्वच्छता नष्ट नहीं हो जाती, क्या होता है? क्या हो गया? कपड़े के ऊपर मैल आ गया तो कपड़े की स्वच्छता नष्ट हो गई। उसकी स्वच्छता तो ज्यों की त्यों विद्यमान है, वो तिरोभूत हो गई, मैल के कारण से वो स्वच्छता दिख नहीं रही। तो अपन उसको साबुन वगैरह लगा करके और उस मैल को उस कपड़े से अलग कर देते हैं, तो उसकी स्वच्छता प्रकट हो जाती है। ऐसे ही अपना स्वरूप क्या है? कर्म नो कर्म आदि और ये आश्रव आदि भावों में तिरोभूत हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब अपन को उसको क्या है? वेद विज्ञान की साबुन, वेद ज्ञान साबु भयो, निर्मल समरस नीर, और धोबी अंतर आत्मा, धोबे निजगुण चीर। क्या उपाय है? अपने इस आत्मा रूपी वस्त्र जो मलिन हो गया है, अब उसको निर्मल करने का क्या उपाय है? कौन सी साबुन है? वेद ज्ञान साबुन। और पानी कौन सा है? समरस नीर। वेद ज्ञान साबु भयो निर्मल समरस निर्मल जी नीर। समता रूपी रस वो आपका पानी है। इसके माध्यम से क्या होगा कि ये अपने इन विकारी आदि परिणामों का अभाव हो करके और अंतर में अपना स्वच्छ आत्मा का चैतन्य शांत स्वभाव को प्रकट होगा। ये तरीका है। अब वो अपन एक संकेतात्मक रूप में अपन जो बोलते हैं वो एक औपचारिक है और उसमें भी प्रयोजन वो ही है, पर अकेले उसमें ये नहीं समझ लेना कि इसमें अपना ही सब काम बन जाएगा। कि अपन अगर
जल चढ़ा करके, चंदन चढ़ाकर, अक्षत आदि, तो ये तो अपन को सिर्फ अभी भगवान के पास आकर, और अभी चूंकि अपना उपयोग क्या है, बिना अवलंबन के लगता नहीं है मोही जीवों का, उसके लिए कोई ना कोई अवलंबन चाहिए। तो ये तो अपन को व्यवहार से उस भगवान के सानिध्य में बने रहने के लिए क्या कराया, ये मात्र आपके लिए निमित्त रूप में अष्टद्रव्य आदि का अवलंबन दिया है, ताकि आप भगवान के नजदीक बने रहकर थोड़े उनके स्वरूप को समझो, और वहां पर उनने जो कार्य कर लिया है उस प्रकार की भावना भाव काय के लिए। तो ये अपन व्यवहार से ये सब प्रारंभिक भूमिका की स्टेजों की बातें हैं, परंतु जैसे जैसे व्यक्ति विशेषज्ञ होता जाता है, पर धीरे धीरे सब अवलंबन छोड़ के वो अपने जिस प्रयोजन से आया था उस प्रयोजन को अंदर में साध करके फिर अपनी साधना चालू कर देता है। मुनिराज आदि को, उत्कृष्ट साधकों को बाहर की इन चीजों की अवलंबन की जरूरत नहीं है, वो तो जंगल में रह करके वो अपनी स्वरूप आराधना उत्कृष्ट रूप से करते रहते हैं। तो अब अपन को ये सारी बातें जब तक माने उसका मूल प्रयोजन समझ में नहीं आए और उसको प्रयोजन साधने की कला नहीं आए, तब तक क्या है कि अपन ये ऊपर ऊपर इन सब में लगे रह करके अपना मूल प्रयोजन से वंचित बने रहते हैं। तो ये अपन को यहां पर जीव चूंकि अनादिकाल से संसार दशा में, इस बंधन की दशा में और इसके निमित्त नैमित्तिक संबंध से विकारी भावों में ये जी रहा है, पर उसके साथ साथ अपने आत्मा का स्वरूप नष्ट नहीं हो गया है। इन नौ तत्वों में भी अपना वो एकत्र विभक्त आत्मा अभी भी अपने लक्षण से, ज्ञान लक्षण से लक्षित चमक रहा है, दिखाई दे रहा है सभी में। अगर भेद विज्ञान लक्षण से भेद विज्ञान करो तो आपको अपना आत्मा का लक्षण और ये सब आश्रवादी भावों का, अजीब आदि का लक्षण समझकर इनसे अपने उपयोग को हटाकर अपने उस ज्ञान लक्षण से लक्षित उपयोगमय चेतनात्मा को आप लक्ष्य करके उसको अंदर में क्या कर सकते हो, अवलंबन करके इनसे पृथक अपने स्वरूप को देख सकते हो। टेक्निक, कला। अब ये आपको देखो, जैसे कलाकार होता है, मूर्तिकार होता है, तो पत्थर में वो क्या करता है, पत्थर में ही मूर्ति को देख लेता है। अब वो उस मूर्ति के जो आवरण करने वाले पत्थर हैं उनको हथौड़ी से और टांकी से अलग कर देता है धीरे धीरे, और उसमें से मूर्ति जो है उसमें से निकाल लेता है। कहां से आती वो मूर्ति? उसी पत्थर में विद्यमान है, देखने का तरीका उसके अंदर मूर्ति को है। तो वो अपनी दृष्टि में पहले उस पत्थर में मूर्ति देख लेता है शक्ति रूप, और फिर उसके बाधक तत्वों को अलग करके हथौड़ी और छेनी से क्या करता है, और फिर मूर्ति उसमें से निकाल देता है। तो मंदिर में जो मूर्ति अपनी विराजमान है वो काय में से आई है। ऐसे ही सभी जीवों के अंदर परमात्मा पने की शक्ति रूप परमात्मा विराजमान है। इसी आत्मा में से परमात्मा प्रकट होता है। कहां से आता है? अप्पा ही परमप्पा, कोई बाहर में नहीं बैठे परमात्मा। तो ये कला, जैसे अपन को इसलिए ले परम पैनी, वही दृष्टांत दिया, ले परम पैनी सुबुध छेनी। जितना जितना आप उस मूर्ति के नजदीक चले जाएंगे उतनी उतनी पैनी छेनी की जरूरत पड़ती है। आंखें बनाने के लिए मोटी छेनी की जरूरत नहीं है। पहले तो मोटे मोटे छेन, जो बड़े बड़े पत्थर तोड़ने के लिए तो पतली छेनी की जरूरत नहीं होती। वहां वो तो कौन सी छेनी लगती है? होते तो मोटे मोटे छेना लगाए जाते, और जब वो बड़े बड़े टुकड़ों को वहां से अलग करके फिर जब सूक्ष्म उनका आकार निकलने लगता है तो ऐसे ही गुणस्थान प्रमाण उपयोग सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम होता जाता है। बिल्कुल भी जब उसके आवरण करने वाली चीजों को अलग कर दिया जाएगा तो फिर वो छेनी हथौड़ा भी अलग डाल दिया जाएगा और उस मूर्ति का भगवान के दर्शन करके आनंद लिया जाएगा। ऐसे ही अपना वो क्या करते, जब जो जिस ज्ञान में
अपन को फिर क्या करते हैं, अपने स्वरूप को परद्रव्यों से भिन्न किया, उन सबको अलग कर दिया, और जिस ज्ञान के सविकल्प ज्ञान से अलग किया, अब उस ज्ञान को भी, उस विकल्प को अब छोड़ करके अभेद अपने उस स्वरूप में एक रूप देखते हुए आनंद भगवान का दर्शन करके देखते, आनंद लेते। जो सिद्ध और अरहंत भगवान आनंद ले रहे हैं, वो काय का ले रहे हैं, अपने उस स्वरूप में ही परम शांति है। तो अब उन्होंने संपूर्ण अशांति का कारण परद्रव्यों का अवलंबन पूर्ण छोड़ के अपने उपयोग को पूर्ण उसी में लीन करके परम आनंद भोग रहे। प्रत्येक आत्मा के अंदर शांति स्वभाव है प्रत्येक आत्मा का, परंतु अपन अशांति तो अपने मोह से पैदा करते हैं। अशांति कौन पैदा करता बताओ? अशांति तो अपन अज्ञान से, मोह से पैदा करते हैं। दुख का कारण क्या है? मोह राग और उस दुख की खान। और मोह कैसे कहते हैं? परद्रव्यन में अपनत ममत, इसका नाम मोह है। अब ये जब तक अपन को भी विश्वास नहीं आएगा, पहले सविकल्प दशा में ऐसा विश्वास नहीं आएगा, तब तक अपन अंतर में वेद विज्ञान का प्रयोग करके स्वरूप अनुभव का पुरुषार्थ करेंगे ही नहीं। तब तक अपन सिर्फ एक औपचारिक दृष्टि से तो धर्म जो भी अपन जो संप्रदाय में जो धर्म करते वो कर लेंगे, परंतु जो मूल धर्म है अपने उस स्वाश्रय से प्रकट होने वाला अतीन्द्रिय आनंद रूप, परमानंद रूप, ज्ञानानंद रूप, आत्मानंद रूप, सहजानंद रूप, वो आनंद पर को नहीं मिलेगा। तभी तो काल्पनिक, जैसे वो कुत्ते को काल्पनिक क्या है, वो उसमें से खून मान करके और संतुष्ट हो जाता है कि हमने खा लिया, कुछ नहीं खाया उसने। क्या खाया बताओ? उस हड्डी को चबा चबा करके उसको क्या मिला खाने में? और बल्कि विकृति उसके शरीर के में से खून और निकल गया और उसका खून और खराब हो गया। ऐसे ही अपन को बाहर में कुछ नहीं मिलता है, आकुलता के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। जितनी जितनी बाहर में प्रवृत्ति करते जाते हैं उतनी उतनी आकुलता और बढ़ती जाती है। अपन देखो ना, जिंदगी भर में अपन जिंदगी भर में सुख के लिए प्रयत्न करते हैं और सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, और सुख और दूर होता जाता, और आकुलता बढ़ती जाती। और बच्चे थे तो कम आकुलता थी, अब मोह जितना बढ़ता जाएगा उतनी उतनी आकुलता बढ़ती जाएगी। होता है ऐसा कि नहीं होता है? अपन अपने देखो, अपने खुद के अनुभव से विचार करो। जब अपन को कोई पर पदार्थों में ज्यादा आसक्ति नहीं थी, लगाव नहीं था, उनको संग्रह आदि करने का भाव नहीं था, तो अपन को क्या चिंता है? सहजता में भोजन मिल गया, खा लिया, दिन भर खीर रहे, क्या समस्या बताओ? इतने पशु पक्षी भी अपन से ज्यादा सुखी है, ध्यान रखना। मनुष्यों से पशु पक्षी इतने दुखी नहीं है। क्यों? कि उनकी समस्या सिर्फ पेट तक सीमित है। उनकी समस्या पेटी की नहीं है, उनकी समस्या ख्याति लाभ पूजा की नहीं है, उनकी समस्या मान सम्मान की नहीं है। उनको तो अकेले पेट की समस्या है। पेट भर गया और अपने आराम से बैठते हैं, पेड़ पर गीत गाते हैं। ये मोरें बैठी रहती हैं दिन भर, म्याऊं म्याऊं करती रहती। तो उनके लिए ज्यादा समस्या नहीं है। उनके लिए कबूतरों को अपन ने थोड़े से दाने मिल गए, खा लिया, अब बैठे आराम से, देखो शांति से बैठे, सो रहे, निश्चिंत बैठे। माने एक व्यवहारिक दृष्टि से कह रहे, परमार्थ दृष्टि से तो वे भी सब दुखी है जब तक उनको आत्मबोध कर सकते। परंतु अपन लोगों से जो धमाल में, आकुलता में अपन शांति से एक मिनट ना तो शांति से भोजन कर पाते। दुकानदार लोगों के टिफिन घर दुकान पे पहुंचता है और कमा रहे कितने लाखों, और भोजन नहीं शांति से कर पा रहे। क्यों? आसक्ति, मोह इतना है कि हमारी ये दुकान से हम घरे भोजन करने चले जाएंगे तो ग्राहक भग जाएंगे, हमारा बहुत धंधे की हानि, रुपये हमें बहुत कम हमें नहीं मिल पाएंगे। भोजन मर जाना है ऐसे ही, आखिरी में बुढ़ापा आ जाएगा, रोग लग जाएगा, तो फिर घर पे भी, दुकान पे भी नहीं जा पाओगे, घर पे भी भोजन नहीं कर पाओगे, दो ही दिन से जाओगे। फिर इतना ही बैठे बैठे आर्तरोध ध्यान करोगे कि अरे भैया आए बाय कब का करें, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्या होना है? अरे क्या होना है?
वही जीवों का क्या होना है? दिन रात रोते रहना है, रोते रोते में, बोझा ढोते में, सोते सोते में जिंदगी निकलना है उनकी। पर द्रव्यों का कर्तृत्व स्वामित्व का बोझा सिर पे लेके और परेशान है 24। अरे भैया हमारी तो इतनी बड़ी घर गृहस्थी हमारे सिर पे लगी है, तुम्हारा का है कछु नहीं है। तो कौन ने लगा दी तुम्हें घर गृहस्थी तुम्हारे सिर पे, और घर गृहस्थी तुम्हारे दम पे चल रही है? इतने लोग घर गृहस्थी के चिंता कर करके चले गए, घर गृहस्थी कौन रह गई? और अच्छे से चल रही घर गृहस्थी। क्या घर गृहस्थी उनकी कोई की घर गृहस्थी रुक जाती है गाड़ी चलने से? ये भ्रम है जीव को ऐसा कि कोई परद्रव्यों के हम कर्ता धर्ता हैं, इसके व्यवस्थापक हैं। ये भ्रम है उनका, मिथ्यात्व विपरीत बुद्धि है। जब तक ये वस्तु स्वतंत्रता का निर्णय नहीं होगा कि सब पदार्थ स्वतंत्र हैं, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, सब अपने अपने में ही परिणमन करती हैं, जड़ चेतन की सब परिणति अपने अपने में होती है, एक दूसरे में एक दूसरे की कोई परिणति और कुछ कर्ता धर्ता अपने का काम नहीं होता है। जब तक ऐसा निर्णय नहीं होगा तब तक ये अपनी झपट्टी मारने वाली आकुलता मिटेगी नहीं। पहले जब व्यक्ति जो है बंजी करता है ना, गरीबी रहता, मेलों मेलों में जाता है, तो मेलों में क्या है, जो ये गेहूं ये खरीदता है ना, क्या बोलते हैं इसको, अनाज, तो जो फड़ डाल करके बैठते ना दुकानदार के, तो ये इनके कई आदमी रहते हैं, तो भाई आगे दौड़ दौड़ करके उन ग्राहकों को पकड़ के उनकी पुटरिया पकड़ के लाते हैं। जो पकड़ लेगा तो फिर दूसरा नहीं उसको छेड़ सकता है। और वो जो है, जो समझदार जो ग्राहक होता है, तो वो कहता है छोड़ो जी, हमें जहां बेचना होगा वो हमें जाएंगे, तुम्हारे संग हम क्यों जाए। जानता है कि जी ले जाएगा पकड़ के जबरदस्ती, यदवा रूट लेगा। और वास्तव में देखो, मिलना तो उतना ही है भाग्य प्रमाण जितना मिलना है। तुम कितने ही आकुलता करो, कितने ही आगे चले जाओ, पर जिनको तुम्हें पाप का उदय होगा तुम्हें माल देंगे ही नहीं। लोग कितनी पकड़ के लाओ। क्या जानते हुए, क्या जानते हो बताओ? ये जानना नहीं कहलाता है। जानना तो जब अंदर में तुम अपने को जान लो प्रयोग करके, तब जानना कहलाता है। ये जानकारी है, जानना नहीं कहलाता। अंदर में यदि तुम प्रयोग करके देख लो तो तुम्हारे लिए फिर तुम्हें कहने की जरूरत नहीं होगी। जब निज आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे, रस नीरस हो जात तत्क्षण अक्ष विषय नहीं भावे, गोष्ठी कथा को तुगल बिगटे पुद्गल प्रीत न सावे। जब निज आत्म, जब तुम अपने को जान लोगे तो तुम्हें बताना नहीं पड़ेगा कि अब मत करो इसको। ये जानना नहीं कहलाता, ये तो जानकारी है, ऊपर ऊपर की जानकारी कि हाँ ये तो देखो ऐसा है ऐसा है, पर अभी अपन को उसका विश्वास नहीं है। विश्वास आ जाए तो प्रयोग करके देखो तुम कहाँ, तुम्हारा स्वरूप क्या है, और उसको प्रयोग करके देखोगे तो फिर तुम्हें नहीं कहना पड़ेगा कि भैया उधर छोड़ दो। क्यों कि अब जब तुम अंदर में इसकी शांति अनानंद भोग लोगे तो अब तुम्हें उस अशांति के कामों को छुड़ाना नहीं पड़ेगा, भैया हम नहीं करेंगे। ये दृष्टांत दिया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में कि अमृत भोजी देवों को स्वभाव से अन्य भोजन नहीं रुचता है। ऐसे ही आत्मा का ज्ञान हो जाने पर, उसका आनंद आ जाने पर उनको रागादिक के कसायों के काम स्वभाव से नहीं रुचते। रागादि प्रगट से दुख देन, उनको दुख रूप भाषित होते हैं, इसलिए पूरी ताकत के साथ उससे निर्वृत्ति करके और अपने स्वरूप की आराधना में लगते हैं। तो ये अपन ने सुन लिया तो ये जानना नहीं कहलाता है, ये तो जानकारी है। अब जानकारी पे तुम्हें अब लिखा है शास्त्रों में ऐसा होना चाहिए, अब तुम्हें तो नहीं इसमें विश्वास है। अब तुम तो जब उसका प्रयोग करके देखो और फिर तुम्हें आनंद आने लगे, हाँ वास्तव में ये है शांति। तो अब तुम्हारे लिए तुम अशांति में तुम्हें कौन लगाए? सब छोड़ करके चले जाते हैं, कोई कुछ भी करे, कोई कैसे ही रोके। अपन देखते सुकमाल और सुकौशल की क्या दशा थी, बंद कर रखा था उनको कि ये मुनिराज को नहीं देख ले में। फिर क्या हुआ, सब तोड़ ताड़ करके सब चले गए। वो सब ऊपर से जो है अपने उन्होंने रस्सी नहीं थी तो कपड़ों की बना करके और उससे उतर करके वो चले गए। कौन रोके ये बताओ?
जिसको अंदर में वैराग आ जावे और अपना हित साधने की पड़े तो उसके लिए कौन रोक सकता है। कितना भी आप बाहर में बंधन करो, बाहर के बंधनों से अंदर के भाव नहीं बदल सकते। मानतुंगाचार्य को 48 सालों के अंदर बंद कर दिया, परंतु क्या उनकी आत्माराधना को कोई रोक सके, तालों में बंद कर सके? वहां बैठे बैठे वो अपने भगवान की भक्ति करना है तो भक्ति कर रहे हैं, अपने स्वरूप की आराधना करना है कर रहे हैं। तो अब ये पाप का बंधन कब तक रहेगा? ये तो सब, जब धर्म साधना करोगे तो सब टूट नहीं है। जब कर्म के बंधन टूटेंगे तो ये बाहर के बंधन, ये ताले माले तो कहां रहेंगे तुम्हारे? कौन रखे तुम्हें तालों में? इसलिए आत्माराधक को वो भी यही प्रतीक है कि जैसे तुम्हारे वे सुकौशल और सुकमाल वगैरह जो है छूड़ छाड़ करके उनके कितने ही बंधन में रखा गया, ऐसे ही वो मानतुंगाचार्य को तुम बंधन में रखोगे तो आत्माराधक बंधनों में रखने वाली नहीं है। इसलिए जिसको समझ में आ जाती है वो अपने में समाता है, उसको बाहर में कहने की जरूरत नहीं पड़ती, पूछने की। वो आता ना प्रद्युम्न के जीवन की घटना कि उनको वैराग उत्पन्न हो गया तो वो जो है अपनी पत्नी वगैरह को बोलने के लिए गए। पहले तो उन्होंने अपने बुजुर्गों से कहा कि भैया हमारे लिए जो है वैराग आ रहा है और अब हम जो है संसार में नहीं रहना चाहते। तो जो उनके पिताजी वगैरह श्री कृष्ण वगैरह थे, तो अरे कि बेटा तुम अभी छोटे हो, हम लोग इतने बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, अभी हम लोग तो अभी दीक्षा ले नहीं रहे, और तुम अभी थोड़ा तुमने संसार देखा कहाँ है, अभी थोड़ा संसार का कुछ आनंद देखो। और अब हम लोग इतने बड़े बड़े हैं, अभी तुम्हें क्या इतनी जल्दी पड़ गई ऐसी? तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि तुम्हें संसार का थंब बन के बने रहना है तो साधे रहो संसार को, हमें तो नहीं साधना, ये संसार के हम तो ठेकेदार नहीं, हम तो जाते हैं। और पत्नी के पास गए कहने को, पत्नी ने कहा कि ऐसा वैराग होता है तो हमें बता बे यार है, तुम्हें वैराग हो गया और अब हम तुम्हारी अपनी पत्नी दिख रहे क्या? तुम जाओ चाहे नहीं जाओ, और हम तो ये जाते। और वो उनसे पहले जा करके दीक्षित होगी। तो जिसके लिए समझ में आ जाता है, अब उसके लिए फिर किसी न तो पूछने की न बताने की, फिर तो वो बस अपने आराधना में लग जाता है और निकल जाता है सारे बंधनों को तोड़ करके, अंदर से और बाहर से। अंदर के बंधन जब टूटने लगते हैं मोह के अपने स्वरूप आराधना से, तो बाहर के बंधन तो स्वयं दूर होते जाते हैं। ये तो पुण्य के बाहर की व्यवस्थाएं अपने आप सहज बनती जाती, उसको कोई बाहर में फिर प्रतिकूलता में नहीं रख सकता है, अपनी आत्माराधना को लगेगा ही लगेगा। इसलिए ये अपन को सच्चे अर्थों में आज तक अपन ने तत्व का निर्णय किया नहीं, स्वरूप का अनुभव हुआ नहीं, इसलिए अपन ऊपर ऊपर में सब करते रहे, परंतु वास्तव में अपन सच्चे धर्मात्मा नहीं बन पाए। साधु भी बने तो ऊपर ऊपर से, ज्ञानी भी बने तो सिर्फ बाहर से क्षयुप संज्ञान को धारण करके, भ्रम से अपने को मान लिया गया, भ्रम से मान लिया अपन को बाहर के त्याग से धर्मात्मा। अभी हम बाहर गए थे मौज वगैरह को, तो एक वो बर्दू नाम है, क्या नाम है उसका, बर्दू मिला, बर्दू रास्ते में मिला, उधर से आ रहा था वो। तो हमने कही अरे भाई बर्दू कहाँ से? अरे हम 8 दिन का उपवास था हमारा, अभी 8 दिन का हमारा पर्यूषण पर्व खत्म हुआ ना, 8 दिन का सोचता हम लोग पर्यूषण पर्व हो रहा, अभी 8 दिन का हमने उपवास किया था। मैंने कहा यार तेरी थौन तुझे कितनी बड़ी दिख रही मैंने कैसा उपवास किया, थौन तो तेरी कम में हुई दिखाई नहीं रही। नहीं हमने 8 दिन पानी अकेला पिया है। मैंने कहा पानी इतना ज्यादा पीता रहा कि थौन बढ़ गई तेरी कुछ खाता रहा होगा कि नहीं कि अभी हमने पाड़ना किया है, पाड़ना में इतना खा गया कि इकट्ठा 8 दिन का खा लिया तो मतलब अब बाहर में तुमने सब उपवास किया, पर उपमाने नजदीक बास माने अपने स्वरूप की, तुमने अपने स्वरूप को देखा क्या, उसकी साधना की क्या? अब बाहर में तुमने 8 दिन और 10 दिन उपवास कर लिया और फिर सोचते हो कि हम आप जलूस निकले हो, जब बाई हुए, ध्यान तो तुम्हारा बाहर है। कब 10 दिन हो रहे पूरे, जल्दी जल्दी हमारा पाड़ना हो और बढ़िया मान सम्मान मिले, तो ध्यान तुम्हारा अंदर में कहाँ है?
उपवास तो किया था अपने स्वरूप आराधना के लिए, निर्वृत्ति लेकर के इन सब पापों से विरक्त होकर के और बिल्कुल निर्वृत्ति से अपने आनंद से स्वरूप आराधना करेंगे। तब तुमने स्वरूप आराधना नहीं की और सिर्फ ध्यान तुम्हारा बाहर में ही ख्याति लाभ पूजा पर रहा, तो काय का उपवास? जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाहे धर करे विद्य हिदाय आत्म अनात्म के ज्ञान ही जे करनी तन करत छी, ते सब मिथ्याचारित्या। आचार्य तो कहते हैं जब तक तुम्हें अपने अंदर में स्वरूप की आराधना नहीं करोगे तो ये सब तुम्हारे, तुमने आज तक अपने को ठगा है, धर्म तो नहीं हुआ। इसलिए ये अपन को आचार्य तो जो सच्चा मार्ग है जिसमें वास्तव में तुम्हारा परम हित है, ऐसे उस यथार्थ मार्ग को, भूतार्थ मार्ग को जब तक नहीं समझोगे तब तक आप जो बाहर में उसकी निमित्त कारण आदि थे, सहचर आदि व्यवहार था, मात्र उसी को आप धर्म मान करके उसी में अटक करके वो संतुष्ट हो जाओगे। इसलिए भाई वो व्यवहार तुम्हारा जब तक परमार्थ का कारण नहीं बने, जब तक उस परमार्थ रूप में तुम उस व्यवहार को नहीं डालोगे, तब तक तुम्हारे लिए वास्तव में सच्चे धर्म की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए भूतार्थ नए से जाने हुए ये नौ तत्व सम्यक थे। तो उसमें भूतार्थ में पहले तो अभी अनादिकाल से बंद पर्याय के संयोग में ये सब स्थितियां बन रही। वैसे तो बंद पर्याय के सानिध्य में संवर निद्रा मोक्ष की परिस्थिति नहीं बनी, समझ आए? ये तो जिनको मोक्ष सम्यक हो जाता है उनके जीवन में ये अवस्थाएं बनती हैं। तो सबकी समग्र दृष्टि से ये नौ तत्वों में भूतार्थ एक को दिखाया है। तो मिथ्या दृष्टि को तो संयुक्त रूप में जो नौ तत्वों की सिद्धि होना चाहिए वो भी नहीं हुई। कितने तत्वों की? जीव अजीव की संयुक्त रूप पर्याय, उसमें आश्रय बंध पुण्य पाप की दशा चलती रही। अभी दोपहर में अपन चल रहा ना कि मिथ्या दृष्टि को कितने पदार्थ होते हैं? मिथ्या दृष्टि को आश्रय बंध और पाप मुख्य रूप से होते हैं। और निदान क्या करता है? पुण्य करता है। तो कैसे करता है? वो जो है पापानुबंधी पुण्य निदान आदि रख करके कदाचित वो पुण्य पदार्थ का भी करता है। तो उसमें तो उसके लिए क्या है कि आगे के लिए वो जो कर रहा है, पुण्य काम कर रहा है, दान आदि दे रहा है, काय के लिए दे रहा है? वो आसक्ति छोड़ करके अपनी स्वरूप आराधना के लिए नहीं, स्वपरहित के लिए नहीं, काय के लिए? कि हमें मान सम्मान मिले, समाज में प्रतिष्ठा मिले, और हम 1 पैसा देंगे और हमें 10 लाख मिलेगा। तो काय के लिए दे रहे आप वो दान? वो 10 लाख के लिए 1 लाख दे रहा है, 1 पैसा दे रहा है। तो ऐसा दान, ये दान है कि ये तो बहुत बड़ा आसक्ति का भाव है। यहां तो तुम्हारे लिए ऐसा कोई व्यापार नहीं है जहां 1 पैसा में तुम्हें 10 लाख मिल जाए। और ये इतना बड़ा अच्छा व्यापार है कि अब धर्म का जिसको अंधश्रद्धा हो तो मान लेंगे कि अपन इतना से देने की तो भी अपन को इतना मिल जाएगा, चलो भैया कम से कम अगले भाव के लिए अपन थोड़ा आगे के लिए अपन इकट्ठा कर लो। तो ये देखो इस प्रकार की भ्रम वाली अपन को धर्म की व्यवस्था अगर अपन करेंगे तो इसमें धर्म तो नहीं होगा और भयंकर घाटा होगा। तीव्र आसक्ति से पुण्य भी नहीं बनेगा। अगर मंद कसाय पूर्वक दूसरों के हित के लिए संयोग की दृष्टि से दोगे तो पुण्य बनेगा। और फिर यदि इसको अपनी आसक्ति तोड़ने के लिए और दूसरों के लिए आत्माराधना की दृष्टि से दोगे तो क्या होगा कि परिणाम में विशुद्धि होकर के और अंदर में फिर अपनी स्वरूप आराधना करने का अवसर मिलेगा। तो धर्म तो होगा आपके अपने स्वरूप आश्रय से होने वाले मोह राग द्वेष से रहित वीतराग परिणामों में। अब वो नहीं करोगे तो अपन भ्रम में मानते रहेंगे बहुत धर्म हो रहा है। जितने ज्यादा दान देंगे उतना ज्यादा धर्म, जितना ज्यादा उपवास करेंगे उतना ज्यादा धर्म। तो जितना ज्यादा दान देंगे उतना ज्यादा धर्म होगा कि जितनी कसाई छोड़ेंगे, जितनी अपने स्वरूप की आराधना करेंगे उतना धर्म होगा। पर पदार्थों से जितनी आसक्ति तोड़ेंगे वो धर्म होगा। तो बाहर के पदार्थ दे करके उसकी आसक्ति छोड़ना तो वो धर्म तो तुम्हारा व्यवहार आसक्ति छोड़ने के लिए परमार्थ का कारण बन जाएगा। और यदि उस दे करके और तुम्हारे लिए अपेक्षा और हो गई और ख्याति लाभ पूजा मान सम्मान तो कहाँ धर्म हो और विकल्प और आकुलता हो गई।
और नहीं देवे कोई फिर मान सम्मान। तुमने दान तो दिया था मान सम्मान के लिए, है कि हमारा बोर्ड लगा देना बहुत बड़ा पूरे परिवार का, काय के लिए कि जिसमें हमारा लोग समझे कि बहुत बड़े दानी है, दानवीर सेठ है। अरे दान तो ऐसा बताया है कि अपन को दूसरे हाथ को पता नहीं पड़ने चाहिए। कोई आता दीवान जी के जीवन की घटना आती है क्या कि दान दे करके वो नीची निगाह करके दान देते थे। तो पूछा कि भैया तुम ऐसा नीची निगाह करके क्यों देते हो? तो उन्होंने क्या कहा कि देने वाला और है, देते रहे दिन रैन, और लोग मुंह पे भ्रम करत है याते नीचे नैन। लोगों को ऐसा भ्रम हो जाता है कि ये दे रहा है, इसलिए हम नीचे निगाह करके कि भैया हम नहीं दे रहे, देने वाला तो कोई और है। तो उसके लिए तो ऐसा कि भैया क्या, ये तो अपन को मिला है कर्म के उदय से, तो ये तो कर्म के उदय की देन है, तुम्हारा क्या है इसमें? कर्म का उदय, अगर पाप का उदय आ जाएगा तो 1 मिनट में सब चला जाएगा, तुम खड़े रह जाओगे रोड पर। तो अब तुम्हारा है, दम्भ तुम कर रहे हमने दिया, हम इसके देने वाले हैं। तो ऐसे भावों से आपको धर्म तो होते ही नहीं, पुण्य भी नहीं होता है। अगर आप परोपकार की दृष्टि से दान देने की विधि बतलाई है, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषात तद विशेषा, इतने तरीके से दान दिया जाए तो उस दान का फल आता है व्यवस्था। तो पहले तो अनुग्रहार्थम माने स्वपर कल्याण की दृष्टि से, दूसरे व्यक्ति की भी आकुलता मिटे, उसको शांति हो, और अपनी भी आकुलता है अपने पास तो उसको रखाने का संकल्प विकल्प, अपनी भी आकुलता मिटे। तो ऐसा अपना स्वपर के हित की दृष्टि को ध्यान में रखकर अनुग्रहार्थम, स्वपर कल्याण के लिए, और फिर अपने स्वयं का, ऐसा नहीं दूसरों का उठा के दूसरों का दे दिएगा। ऐसे दूसरों के घर में हम आहार दान दे आए, किसका आहार दान? स्वस्याति, अपने स्वयं का न्याय नीति पूर्वक कमाया हुआ अपना अधिकार है जिसपे, उसको देना, वो दान है। और फिर उसके साथ विधि द्रव्य दात पात्र, इसकी विशेषता पूर्वक, जिस उसको दे रहे हो उसको उसकी विधि से देना होगा। और द्रव्य क्या दे रहे हो, कौन सा द्रव्य है, और किसको दे रहे हो, पात्र कैसा है, और तुम सच्चे दाता बन के दे रहे कि नहीं। जो देने वाले के 7 गुण बतलाए हैं, निर्लोभ वृत्ति भक्ति तुष्टि आदि, ऐसा नहीं दे करके कि भैया हमारे तो इतने खर्च हो गए, उसको देख देख के रोता रहे। दान दे मन हरत विषय, आनंद आना चाहिए कि चलो हमारे इसका सदुपयोग हो गया, न था तो ये फालतू पाप में लगना था, इसका क्या होना था। तो उसको दे करके उसको प्रसन्नता होनी चाहिए। जैसे जब अपने पास कोई चीज ज्यादा बन गई हो और कोई व्यक्ति योग्य खाने को मिल जाए तो अपन को खिलाने में कितना आनंद आता है। कब मिलता है आनंद बताओ? अपने पास चीज ज्यादा हो और सोच रहे यार ये तो बेकार चली जाए, कोई आदमी अच्छा इसको उपयोग करने को मिल जाए, ना तो क्या होगा, फेंकेगी ये तो फिर क्या करता है वो, किसी को ढूंढता है, कोई देखता है, कोई देखता, अरे भैया आ जाओ यार, आओ आज भोजन करो। तो क्या होता है, देखकर उसको आनंद आता है, क्यों कि चलो इसका सदुपयोग हो गया, नहीं था तो ये व्यर्थ चली जाती। अब अपना पुण्य का उदय अपन उपयोग नहीं करें, दूसरों को नहीं कराएं, तो व्यर्थ में चला जाना है ना, पड़ा रहना है, बेकार हो जाना है, क्षीण हो जाना है। इसलिए विवेकी व्यक्ति को तो जो अपने पास साधन है उसका सदुपयोग करने में आनंद आता है, प्रसन्नता होती है, और जिसको तकलीफ होती हो, परिणाम बिगाड़ता हो, और जो उसको दे करके कोई अपेक्षा रखता हो, तो वो तो व्याप हो कहाँ दान दो। दान का मतलब तो है कि आप दे करके प्रसन्न होकर के और किसी प्रकार का अपेक्षा नहीं रखें, निरपेक्ष भाव से, निस्वार्थ भाव से। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, कि स्वार्थ त्याग की सहज तपस्या धर्मात्मा के जीवन में कठिन नहीं है, उसमें आनंद आता है। मोही जीवों के लिए कठिन है वो, कि अपना स्वार्थ त्याग करके वो दूसरों के परोपकार में उसको बहुत कठिनाई होती है। देने में उसके प्राण निकलते हैं, कैसे देवे, कैसे लेने में तो उसके लिए बकौड़े भरना चाहिए, और देने में ऐसे हाथ वो आता है ना, जैसे तो एक सेठ का आता है, वो क्या है, उसके फड़ाहत हो गए लुब्धक सेठ के,
क्या वो उसको देना चाहे वो ऐसे ऐसे हाथ हो जाए, उधर को हाथ सीधे हो ही नहीं रहे। इसलिए भाई ये तो विवेकी व्यक्तियों के लिए आनंद का काम है। आनंद होता है इस प्रकार परोपकार आदि में, उसको आनंद आता है, अच्छा लगता है। चलो भाई अपन अपना जीवन, अपना तन मन धन वचन ज्ञान आदि सब ये हित में लग रहे हैं। तो ये जब कब होगा कि जब आपको तत्व ज्ञान होगा, आत्मज्ञान होगा, तो आप भी निर्लिप्त भाव से और बढ़िया अपने स्वरूप आराधना करते हुए जियोगे, मूर्छित होगे पर में नहीं जियोगे। गेही पे ग्रह में न रचे जो जलते भिन्न कमल, नगर नारी को प्यार यथा कांधे में है ममल। ऐसा उसका जीवन बिल्कुल सब रहते हुए बीच में उससे निर्लिप्त रहेगा, कमल की जलवत। ऐसा कब होगा कि जब उसने अपने चैतन्य कमल को अंदर में पृथक जान लिया है, तो इन सब के बीच में रह करके उनमें मूर्छित नहीं होगा। और अगर अंदर में अपने उस एकत्र भक्त स्वरूप का बोध नहीं है, तो इनको ही अपना जीवन मान के रात दिन उसी में आकंठ डूबा रहकर और आर्तोध्यान पूर्वक जी के मरता है। तो ऐसे आर्तोध्यान पूर्वक मरेगा तो कहाँ जाएगा? अति संकलेश भाव ते मर्यो तो घोर शुभ्र सागर, दुर्गति का पात्र होगा। इसलिए भाई आनंद पूर्वक जियो और मृत्यु महोत्सव पूर्वक इस पर्याय को छोड़ के जाओ, तब तो ये जीवन की सार्थकता है। और अगर यहाँ पर हाय तोबा करके मूर्छित होके कभी प्रसन्न होते ही नहीं, अज्ञानी व्यक्ति को कभी प्रसन्न नहीं देख सकते आप, संतुष्ट उसकी कभी संतुष्टि होती नहीं, रात दिन असंतुष्टि। क्यों? कि उसकी ख्वाब तो बहुत लंबे चौड़े हैं, अब उस ख्वाब की पूर्ति तो नहीं होना अनंत काल में। अनंतान मंदी कसाय वाले की पूर्ति का होना? आचार्य तो कहते आशा करता प्रति प्राणी यशमन विश्व मणुपम, उसको 3 लोग की संपत्ति दे दी जाए तो कितनी है? 1 अणु के समान है। इसलिए मिथ्या दृष्टि को बाहर से कोई कभी संतुष्ट नहीं कर सकता और सम्यक दृष्टि को कोई असंतुष्ट नहीं कर सकता। क्यों? कि वो अपने में अपने पूर्ण स्वरूप को निरंतर देखता है, वो अपने को निरंतर पूर्ण जानता है। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, मेरे लिए कोई बाहर से कोई कुछ जरूरत ही नहीं है। ऐसा वो अपने आप को निरंतर चिन्ह मूरत धारी की मोह रीत लगत है अटापटी, बाहर में पाप के उदय में नरक में हो और चाहे पुण्य के उदय से स्वर्ग में हो, पर तिस परिणति से हटाहटी। नरक में रहेगा तो उस सब परिस्थितियों में रह करके भी अपने अंदर में क्या है? निश्चैतन्य की घटाघटी। बाहर नारक के दुख देखे और अंतर सुख रस घटाघटी, अंदर अपने सुख का आनंद भोगता है। और पुण्य के उदय में भी तिस परिणति से हटाहटी, उस पुण्य के उदय में आसक्त नहीं होता है, उस परिणति से निरंतर हटता रहता है और उनकी मध्य में रहकर अपने उस निर्लिप्त कमलवत अपने स्वरूप को अनुभव करता हुआ आनंद से जीता है। तो ये अपन को कलाएं अपन को आचार्य बतला रहे कि भाई देखो, इन सब परिस्थितियों में तुम्हारा स्वरूप आज भी सबसे पृथक विद्यमान है, सिर्फ देखने की टेक्निक चाहिए। वेद विज्ञान कला आज तक जितने भी धर्म के मार्ग में सिद्धि पाते हैं वो काय के बल से? भेद विज्ञान कहा सिद्धा। और जितने संसार में बंधे हैं अस्सी उस भेद विज्ञान के अभाव में, अर्थात मोह से संसार में भटक रहे। तो यदि अपन को वास्तव में अपने जीवन आत्मिक जीवन का आनंद भोगना है, तो ये आचार्यों ने जिस तरीके का जीवन भेद विज्ञान पूर्वक जिया है, उस कला को इन्होंने अपने अनुभव से लिखा है। और इस कला को अपन इसमें पढ़ करके सुन करके अंदर में प्रयोग करके देखें और देख करके फिर लगेगा कि हाँ वास्तव में ये सच्ची जीवन की कला तो ये है सम्यक ज्ञान कला। इसलिए ये अपन को इन 9 तत्वों में आचार्य देव ने किस प्रकार से पहले तो इनकी सिद्धि की 9 तत्वों की संयुक्त रूप में, फिर एक एक द्रव्य के पर्याय के रूप में उसकी परद्रव्यों से पृथक उसकी निमित्त की तरफ से हट की नैमित्तिक जो उसकी अवस्थाएं हैं उस अवस्थाओं की सिद्धि की, उसमें एक द्रव्य की सिद्धि की, और फिर उन अवस्थाओं में भी एक अपने एकत्र भक्त स्वरूप को दिखाकर उन 9 तत्वों में भी भूतार्थ एक स्वरूप को दिखाकर ऐसे उस अपने स्वरूप की अनुभूति करा करके आत्मख्याति प्रसिद्ध की है। ऐसे अपन अपने स्वरूप की प्रसिद्धि अपने ज्ञान में अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसा स्वरूप है, ऐसी परिस्थिति में भी अपनी आत्मा भी
अपना इन सबसे पृथक विद्यमान है, तो वही आचार्य तुम्हें वो बता रहे कि तुम इसको देखो तो तुम्हारे लिए ऐसा स्वरूप दिखाई देगा। ये जो है आगे अब उसका कलश वगैरह दे करके आचार्य देव उसको स्पष्ट करके और दृष्टांत आदि देकर स्पष्ट करेंगे। अभी अपना टाइम हो गया है, यही अपन दूसरे की संपत्ति जिस पे तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम्हारा स्वामित्व नहीं है, उसके लिए तुम दूसरों की दे करके सोचोगे दान हो। कहीं तुम्हें पड़ा हुआ मिल गया कुछ, मैंने जैसे मान ली कोई की चीज गिर गई उठा ली, अथवा मान लो जो अभी ऐसा सोच लो जैसे कोई व्यक्ति अपना माल नहीं देके और ये सोचता है कि चलो दूसरों का जो कुछ भी है वहां जाकर के अपन दे दे, अपना दान हो जाएगा। ऐसा दान नहीं होता है। दान तो वैसे कृतकाय अनुमोदना से दूसरे दे रहे हैं, उनकी अनुमोदना करो, अच्छी बात है, परंतु दूसरों की चीज को अपना मान करके और तुम सोचो कि हमने दे दिया वो, तो ये तुम्हारा सही देना नहीं कहलाएगा। तुम्हारे पास जो तुम्हारे लिए जिसका अधिकार तुम्हें प्राप्त है पुण्य के उदय से और स्वयं के प्रयत्न से, जो अपन बताया न्याय नीति ईमानदारी से तुमने कमाया है और तुम्हारे ही भाग्य से तुम्हें मिला है, तो उस चीज को तुम यथायोग उसको सदुपयोग करके माने परोपकार में देना, उसको व्यवहार से दान कहते। परमार्थ से तो तुम्हारी कोई चीज है ही नहीं है, तुम्हारी आत्मा को छोड़ के परमाणु मात्र नहीं, पर ये व्यवहार में दान आदि की व्यवस्था है। तो व्यवहार में भी आप जिस पर तुम्हारा अधिकार है, गवर्नमेंट की तरफ से भी विरोध नहीं, समाज की तरफ से भी विरोध नहीं और परिवार की तरफ से भी कोई विरोध नहीं, सबकी तरफ से तुम्हारी धार्मिक दृष्टि से भी उस पर तुम्हें भी ऐसा कहाँ वास्तव अपना है, तो ऐसी चीज को अपन दूसरों के परोपकार आदि में लगाएं, खुद ही उपयोग करें। ये व्यवहार में जो चीज आपको वास्तव में जो तुम्हें अधिकृत हो, तुम जिसके लिए न्याय नीति पूर्वक, ऐसा जो है वो स्वयं का द्रव्य कहलाता है। चलिए टाइम अपना हो गया है, निर्माणी कर लेते हैं।